अब आइए ज़रा इब्तिदाई दो चार बातें जिनको समझना हर बंदे के लिए ज़रूरी है वो समझ लें, फिर बात को मैं आगे लेके चलूँगा। दोस्तान गिरामी, ये पहला नुक्ता ये याद रखिए, अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ भी अता फरमाई है वो सबसे अफजल व आला अता फरमाई है। आप देखें, अगर उम्मत है तो पहली उम्मतों से हुजूर की उम्मत अफजल है। अगर किताबें हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो मुबारक किताब है ये पहली तमाम किताबों से अफजल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो शहर है वो बाकी तमाम शहरों से अफजल है। इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो सहाबा कराम हैं वो पहले तमाम नबियों के सहाबा से भी अफजल हैं। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जो मुबारक घराना है ये कायनात के सारे घरानों से अफजल वाला है। आवाज कमजोरों वाली आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, कोई मसला नहीं है। मैंने नुक्ता आपकी खिदमत में ये अर्ज किया है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम को जो चीज भी अता फरमाई है वो सबसे अफजल व आला है। ये याद रखिए। जब ये नुक्ता आपके जहन में बैठ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे उम्मत अफजल है, कुरान अफजल है, मक्का और मदीना अफजल है, इसी तरह हुजूर का घराना भी अफजल है और सहाबा भी बाकी लोगों में सबसे अफजल है। तो कुछ ना कुछ तो यहीं से बंदे को अजमत समझ आ जाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है, सहाबा कराम हूं या अहले बैत अतार हूं, यह नुक्ता बड़ा खास समझने वाला है। थोड़ी सी आवाज खोलेंगे, बहुत प्यारा साउंड चल रहा है, थोड़ी सी आवाज खोल दीजिए। यह नुक्ता बड़ा समझने वाला, और वो ये है, जब भी सहाबा कराम अलैहिम रिदवान या अहले बैत अतार को डिस्कस किया जाए तो उसूल यह है या कुरान से या हदीस से, तारीख से नहीं। ठीक है ना, कईयों को समझ आई है, मैंने कहीं हाथ रखा है। जब भी इनको डिस्कस किया जाए या कुरान से या हदीस से, तारीख से नहीं। तो आप कहेंगे यार तारीख साहब क्यों नहीं? मैंने कहा इसलिए कि ये तारीखी हस्तियां नहीं, ये कुरानी हस्तियां हैं। समझ आई ना? तो जो कुरानी हस्तियां हैं मैं उनको तारीख से क्यों डिस्कस करूं? चूंकि तारीख तो 300 साल बाद लिखी गई और मुझे क्या पता लिखने वाले ने क्या लिखा और उसके अंदर कैसे लोगों ने गड़बड़ कर दी है। यही तारीख तो है जिसको पढ़कर लोग सहाबा और अहले बैत की दुश्मनी में कई राफजी बन गए, कई खारजी बन गए, कई नासबी बन गए, कई तफजीली बन गए। लेकिन असल रास्ते पर सुन्नी ही रहा, चूंकि वो तारीख नहीं देखता, वो या रब का कुरान देखता है या मुस्तफा का फरमान देखता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? तो ये एज ए मुस्लिम हमें समझना होगा कि असल खराबी कहां है। खराबी तारीख में आके पैदा हुई है। और आपको पता है तारीख कहते किसको हैं? तारीख पुराने जमाने की खबरों को कहते हैं। मैं रुका हूं ताकि आप इस बात को फीड कर लें अपने ज़हन में। पुराने जमाने की जो खबरें हैं, पुराने जमाने की जो न्यूज है, पुराने जमाने की जो हेडलाइंस हैं, ये मैं आपकी बोली बोल रहा हूं ताकि आपको बात समझ आए, उसको तारीख कहते हैं। और मैं ये कल वाला और आज वाला वाकया जो पाकिस्तान इंडिया का बना हुआ है, अगर आप इसको देख लेना तो आज इंडिया की चीखें निकल रही हैं और पता नहीं कैसे झूठे प्रोपोगंडे करके पाकिस्तान पे तोप रहा है। इन्होंने साडा इत्थे इंज कर छड़िया, इत्थे कर छड़िया। तो मैं कहते आख्या कि नसीहत दी राती साडा पंगा लै, तू भी तो साडी नींद खराब की थी है ना, तो ये की है तो हुण हौसला कर। हमने तो तुम्हें पहले बताया था कि गाय का पेशाब पीने वाले जमजम पीने वालों का मुकाबला तो नहीं ना कर सकते यार। तेनू नहीं समझ आई तो हुण चस ले लीए, आगे सुकून। समझ आ रही है ना? और हमारे कई लोग भी थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं जी, वो साड़ी फौज बटैम ना जवाब नहीं पे दिंदी। वो मैंने कहा ये जवाब ना देना, कई बंदे आप देखें ये बात करते हैं, उनको जवाब ना देना भी उनकी मौत होती है कि असी इन्हू कहा ही नहीं पाया। समझ आई ना? अब देखो हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है, पहली बात, और दूसरी बात 7 गुना बड़ी फौज है, तो असी उन्होंने कहा ही नहीं पाया। उन्होंने मौत नहीं भी असी इन्होंने ये ना कुछ आख्या तेने सानू समझिया ही कुछ नहीं, ते जे आई ने तो साढ़े रफील भी लम्बे पाल है। मैंने कहा राफील लेने वाले तुझे पता नहीं हमारी तारीख में अबाबील भी है। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने? तो इस वास्ते सानू रफीलां दे डरावे ना दे, असी अबाबीलां वाले आ। फ्रंट सीटों वाले नहीं बोल रहे यार, थोड़ा बोले ना मेरे साथ। तो जो मैं बात समझा रहा हूं इस बात को समझिए आप हज़रात, मेरे अजीज, मेरे दोस्त। तो ये जो इंडियन मीडिया है ये प्रोपोगंडे और झूठी खबरें फैला रहा है कि पाकिस्तान ने ये नुकसान कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। मैं क्या, हजे तो साड़ी वारी आनी है, अजे तो सारे उधार लेने ने, अभी तो हमने कहा ही कुछ नहीं है आपको। ये तो थोड़ा जिहा जेडे तुसीं जहाज उड़ाए सी ना, उन्होंने दसिया भी इन्हां नूं थल्ले लाओ, असीं अपने सिर ते चढ़ के किसी नूं नहीं नचण देईदा।
समझ आ रही है? तो ये झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। अब जरा आप पढ़े लिखे हजरात हैं, जरा गौर फरमाइएगा, ये जो झूठी न्यूज है और झूठी खबरें हैं, हालांकि सोशल मीडिया का दौर है, कैमरे का दौर है, जदीद दौर है और तेज दौर है। आपकी तवज्जो नहीं हो रही है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेरी बात सुन लें, आपको फायदा होगा। ये जरा अम्मा जी को साइड पे कर दीजिए, ये महफिल है ना, तो वैसे इनकी खिदमत जरूर कीजिएगा आप जितने हजरात मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन महफिल में इस तरह आना, अम्मा जी ये बात ठीक नहीं, आप जरा साइड पे हो जाए। लेकिन आप जितने करीब करीब खड़े हैं जरूर खिदमत कीजिए। अल्लाह करीम अम्मा जी की और इनके बच्चों की खैर फरमाए और हम सबको अपने खजाना गैब से अल्लाह ताला माला माल फरमा दे। आमीन फरमा दीजिए सारे हजरात। दोस्तान गिरामी, इधर देखिए, बता ये रहा हूं कि आज का जदीद दौर है, तेज दौर है, कैमरे का दौर है, हर बंदे को पता है कहां क्या हो रहा है, फिर भी खबरों में इतना झूठ होता है। तो जब ये कैमरे ही नहीं थे तो तब बताओ कितना झूठ होगा। इस वास्ते तारीख को देखकर सहाबा और अहले बैत पर इतराज न कर, कुरान पढ़ के देख रब ने इनकी शान कैसे बयान फरमाई है। तो इस वास्ते हाँ, अगला नुक्ता भी, चूंकि मैं अहले सुन्नत का खादिम हूं, नौकर हूं, इस हैसियत से मैं बात अर्ज कर रहा हूं। इसका यह मतलब नहीं कि हम तारीख को मानते नहीं हैं, हम तारीख का हर वो हिस्सा मानते हैं जो कुरान से मैच कर जाए या हजूर की हदीस से मैच कर जाए, और जो टकरा जाए वो रद्दी समझ के हम फेंक देते हैं। चूंकि हमारे नजदीक म्यार या कुरान है या हदीस है, हमारे नजदीक म्यार ये तारीख नहीं है। बात ये मोबाइल से निकलेंगे थोड़ा सूफी, जरा तवज्जो कीजिए ना यार, आपकी आवाज नहीं आ रही, स्टेज पर आनी चाहिए, गुआंढियां ज्यादा हक हुंदा है। जरा मेरा साथ दीजिए, मैं आपको बात समझा रहा हूं। तो जब भी सहाबा कराम और अहले बैत अतहार को डिस्कस किया जाएगा या कुरान से या हदीस से, और उसके बाद जो जो बातें कुरान और हदीस से मैच कर जाए आप बयान कर लें, वरना आप नहीं बयान कर सकते। क्यों? जब कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो हम कैसे सुने? और ये हस्तियां कुरानी हैं, ये तारीखी है नहीं। अब ये दूसरी बात। अब तीसरी बात भी सुनिएगा, सहाबा कराम और अहले बैत अतहार, आपने मुझे मौजू सहाबा दिया, लेकिन मैं साथ अहले बैत को भी रख रहा हूं ताकि किसी को खारिश ना हो। क्योंकि हम सुन्नी है ना जी, हम किसी घर को क्यों छोड़ें भाई, हमारा तो गुजारा ही नहीं है। ठीक है, अब जरा बात सुनिएगा, सहाबा कराम या अहले बैत अतहार, याद रखिए जितने इंसान है ना, इन इंसानों के दो पहलू होते हैं, एक होता है जाहिर और एक होता है बातिन। जाहिर के एतबार से इंसानों की दो कैटेगरियां होती हैं, एक होते हैं अच्छे, एक होते हैं बुरे। अगर यह भी पॉइंट समझ आया तो आपको मजा आएगा। अब देखें, मोहल्ले में लोग रहते हैं ना, तो कहते हैं ए चंगे ने, ए माड़े ने, ऐसा ही होता है ना। कोई भी जमात है, टोला है, उसके अंदर दो गिरोह जरूर होते हैं, अच्छे भी होते हैं और जो माड़े होते हैं वो भी होते हैं। लेकिन मेरी बात को जरा गौर से सुनना, कि इन कानों से यहां इन कानों तक लेके आना। जब सहाबा और अहले बैत की बात होगी ना, कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि ये सहाबा ठीक है और मादअल्लाह ये गलत है। जो सहाबी हैं या अहले बैत हैं वो सारे ही ठीक होते हैं, ये याद रखिए। उनके अंदर ये दो कैटेगरियां नहीं हो सकती कि ये अच्छे हैं ये मादअल्लाह बुरे हैं। चूंकि जो हैं ही सहाबी वो बुरे कैसे हो सकते हैं? चूंकि जिनको रब ने अच्छा किया है उनको कोई बुरा कह सकता नहीं, ये याद रख लीजिए। तो ये इंसान के जाहिर के तबार से दो कैटेगरियां होती हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। सहाबा कराम की जमात के ये दो हिस्से नहीं हो सकते, अहले बैत की जमात के ये दो हिस्से नहीं हो सकते कि ये अच्छे और ये माज़अल्लाह बुरे। वो सारे के सारे ठीक है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में और मेरे महबूब ने अपने फरमान में हर चीज को वाजे कर दिया है। बल्कि मैं यहां तक बात अर्ज करूं आपकी खिदमत में, इंसान एक होता है ना, जैसे मैं इंसान हूं तो मेरे भी दो पहलू हैं। एक जाहिर जो आपको नजर आ रहा है, वेल ड्रेस एंड गुड लुकिंग, बिल्कुल जाहिरी सूरत हाल ठीक है, लेकिन अंदर क्या है ये तो आपको नहीं ना पता। अंदर का ठीक होना भी जरूरी है, याद रख लीजिए। और हमारे इस्लाम में अगर जाहिर में थोड़ी कमी भी रह जाए तो खैर है, अंदर फिट होना चाहिए, ये याद रखिए। मुनाफिक क्या थे? मुनाफिक बाहर से ठीक होते थे, बड़ी लाशपाश, दाढ़ी पगड़ी, नमाजा, मस्जिद ज़िरार भी बना कड़ी सी। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात पर। 12 बजने वाले हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुंहों पे बजाएंगे, कड़ियां ते बजन दे हो। समझ आई ना? मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो ये जो मुनाफिकी थे ये क्या थे? जाहिरन तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अंदर से नबी पाक का इश्क नहीं था, हुजूर का अदब नहीं था, सहाबा को नहीं मानते थे, अहले बैत को नहीं मानते थे। तो इंसान का जाहिरन ठीक होना भी जरूरी है और बातिनन ठीक होना भी जरूरी है। तो जो सहाबा कराम है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया उनका जाहिर भी ठीक है, उनका बातिन भी ठीक है।
और अल्लाह ने फरमाया उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, फरमाया महबूब ये तुम्हारे सहाबी वो हैं जिनके दिलों में हमने ईमान को नक्श कर दिया है। अब यहां कई लोग ये भी कहते हैं ना कि फतह मक्का के बाद या जिन्होंने कलमा पढ़ा था ना फतह मक्का के मौका पर, शाह साहब ये लोग बस औकात बक बक करते हैं, उन्होंने ना दिल से कलमा नहीं पढ़ा था। मैं क्या मर रहे तू कहना दिल से कलमा नहीं पढ़िया, कुरान कहता है ओना दे दिल दे विच कलमा है। मुझे ईमान वालों की सुभान अल्लाह चाहिए सब हज़रात की मैं बात कर रहा हूं। इसी बात से मैं कहता हूं सहाबा और अहले बैत को डिस्कस करना है तो बच्चा कुरान पढ़ के कर। अब ये राफजी नासबी बकबक कर रहा है कि सहाबा किराम ने दिलों कलमा नहीं पढ़िया, अल्लाह कहता है असी कलमा रखे या ना तो दिल दे विच है। अब बताओ अब इसकी बात मानी जाएगी या कुरान की? तो आप कहेंगे कुरान की, तो मैंने कहा फिर इन्हू रद्द करे डूम है, कुरान सच्चा है। अंडरस्टैंड कर रहे मेरी बात को? फर्क आ गया है, नतीजा निकल आया है। इसी बात से बस औकात मुझे कहते हैं तारी साहब तुसी तो गल कर दो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ना डर दो ना चुक दो। मैं क्या कुरान चुकन दिंदा ही नहीं। डरन वो जेड़े वाकयात बयान कर देने, डरन वो जेड़े तरीखा पढ़ देने, आपा तरीखा वाले नहीं, आपा कुरान वाले हैं। कुरान तो चुकन दिंदा ही नहीं। अगर डर पैदा कर देता ना कुरान तो इमाम हुसैन भी डर जाते, पर कुरान नेजे पे चढ़ के पढ़ा दसिया सा डरन वाले नहीं ऐसा पढ़न वाले। इस वास्ते बात सीधी करें, जब हमारा मसलक ये है, हमारा मजहब ये है, हमारा कुरान ये है, हदीस ये है, तो फिर खुल के क्यों नहीं बयान किया जाता? दो चार बंदे नाराज हो जाए, मैं बंदे वास्ते तकरीर करता हूं ना, हम अल्लाह रसूल के लिए तकरीर करते हैं। और हाँ कुरान की बात को कोई चैलेंज करके दिखाए, रद्द करके दिखाए, जब नहीं होती तो मुसलमान बनते मन। तो ये है सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत अतार का मकाम व मर्तबा। इनका जाहिर भी ठीक है और इनका बातिन भी ठीक है। अब ये चार बातें अगर आप समझ गए हैं तो अब आइए जरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम को हम डिस्कस करें। और मैंने क्या कहा था, कहां से डिस्कस करना है? या कुरान से या बोलो बोलो बोलो, या कुरान से या आइए सबसे पहले हम कुरान पढ़ते हैं सहाबा इकराम के बारे में। कुरान क्या कहता है? आइए कुरान मजीद बुरहान रशीद सहाबा इकराम का मकाम व मर्तबा और रिलेशन ये बयान करता है। ये कुरान मजीद का 26वां पारा सूरतुल फतह शरीफ आप पढ़ के देखें, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। अब तर्जुमा सुनिएगा, ये आज आयत मैं अमूमी तौर पे यहां पर पढ़ता हूं, आज इससे आगे भी पढ़ेंगे, आपको पता चले सहाबा क्या है। और फिर मैंने आपको चेक करना है कि आप इस आयत के तनाजुर में आपने आपको कहां बिठाए हुए हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अहले स्टेज की भी तवज्जो चाहता हूं और मलिक बरादरान अल्लाह आपको जज़ाए खैर बख्शे कि आपने इतना प्यारा उन्वान दिया। अगर एक का ईमान महफूज हो गया तो आड़ी महफिल दा मोल पूरा हो जाना, तो मेरे मौलवी बनन दा मोल पूरा हो जाना है। ये मैं सही कह रहा हूं। और सुनिए जरा बात क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वल्लज़ीना माअहू, फरमा जो जो मेरे नबी के साथ हैं, इसमें सहाबा भी हैं अहले बैत भी हैं, इसके अंदर से एक बंदे को तुम बाहर नहीं निकाल सकते। उन्होंने कट दिया तू आप तो बाहर हो जाना है। फ्रंट सीटों वालों तू आप तो बाहर हो सकता है, लेकिन सहाबा और अहले बैत को तू बाहर नहीं कर सकता। फरमाया जो जो मेरे हबीब के साथ हैं उनकी शान क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। फरमाया आपस में प्यार करते हैं, काफरों से लड़ाई करते हैं। रुकिए जरा, मैं यहां एक बात अर्ज करूं। आपको पता है कि हम स्टेजों पर जब बात करते हैं तो बसा औकात हमें तलखियों का सामना भी होता है, सवालात का सामना भी होता है, हमारे साथ बहुत कुछ होता है। जब मसलक का काम करना है तो ये तो हमें सुनना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फजल ये होता है कि कामयाबी अल्लाह मसलक को ही अता फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक जगह तकरीर भी की, उसके अंदर हज़रत शाह साहब मैंने ये कहा कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, इनका तारुफ, इनका इंट्रोडक्शन कुरान ये करवा रहा है कि इनका आपस में प्यार है, ये काफरों से जंग करते हैं। तो एक बंदे ने मुझे ये कहलवा भेजा, कहता ये तारी साहब फिर हजरत अली दे नाल जेना जंग की थी वो भी तो काफिर ने। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। देखो पहली बात सुन लो, नबी पाक ने फरमाया था मेरे बाद मेरे सहाबा के कुछ मामलात होंगे तो मैंने बीच में नहीं पढ़ना। क्यों? फरमाया अगर तुम बीच में पढ़ोगे तो किसी एक घर की इज्जत करोगे, दूसरे से नफरत करोगे, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। हालांकि अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया है चूंकि वो मेरे सहाबी हैं। ये सैयदी आला हज़रत साहब ने फतावा रज़विया में लिखा। पहली बात, हम बीच में नहीं पढ़ सकते। और दूसरी बात यह है, इस बात पर अगर आपको समझ आए तो बोलना है, वरना मैं पूरा समझा के जाऊंगा और मैं आसान करूंगा ताकि आपको समझ आए। मैं कहता हूं जितने सहाबा के आपस में मुआमलात हुए हैं
कुरान ले अपने सर पे रख और मुकम्मल वाकया पढ़ के बता। तू ये बताता है कि झगड़ा हुआ था, तू ये क्यों नहीं बताता कि सुलह पर बात खत्म भी हुई थी? हाथ उठा के बोलो सारे सुन्नी, हाथ उठा के बोलो। ये कौन बयान करेगा? शैतान बंदा होता है वो जो इनके इख्तलाफात को बयान करे। यही वजह है हमारे स्टेजों पर उलमा ने हराम लिखा है कि तुम सहाबा कराम का कोई मामला उनका आपस का है, तुम यहां डिस्कस करो। उसकी वजह यह है लोगों के दिलों से सहाबा की इज्जत कम होगी, हम नहीं बयान कर सकते। और दूसरी बात, अगर करना है तो हिम्मत पैदा कर, हलाली बन, फिर बता अगर इख्तलाफ हुआ है तो सुलह भी हुई है। तवज्जो है ना हजरात? ऐनक वाले सूफी मेरे अल वेख यार, खतीब दे ज़हन जेड़ा बंदा अड़ जावे ना, वो निकलदा नहीं हुंदा। ते तू अड़ ना, तू सुभान अल्लाह कह जरा। इधर देखिए, अभी 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 मैं आगे बात समझा रहा हूं आपके ईमान बचाने के लिए हम अपना जिगर पिघलाते हैं मेरी जान। हमें कोई जरूरत नहीं दुश्मन बनाने की, लेकिन हम कहते हैं दुश्मन कोई अबू बकर दे ना ते बने तो मैंने दुश्मन बनाने दी भी तो चास आनी है ना, क्योंकि मैंने अपने लिए नहीं बनाया, मैंने उनकी शान बयान की। और अगर दुश्मन कोई नामे अली पे बन जाए तो फिर मेरा तो बिगाड़ ही कुछ नहीं सकना, जेदा साईं अली होवे। क्या बिगाड़ सकेगा जमाना फिर हमारा? आपके सामने है सारे मामलात। तो बात आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं, सहाबा कराम के आपस में जो मामलात हैं, ये अगर कोई मामला हुआ भी है तो उसका एंड सुलह पे हुई है। तो जब फिर उनका प्यार आ गया तो कुरान ने कह दिया ना आपस में प्यार है। तवज्जो नहीं कर रहे आप हजरात। तो जब कुरान ने बयान कर दिया तो मसला तो वहीं आ गया। लोग ड्रामे ये करते हैं कि ये जंग हुई, यहां लड़ाई हुई, लड़ाइयां दसन आलिया गोलिया। मेरा सवाल है वे लड़ाइयां दसना है, सुलह तेरे अब्बे ने दसनी है। सुलह दस है जिस पर मसला खत्म हुआ है। और अगली बात, इधर देखो, मैं आपको एक खिदमत में बात अर्ज करूं जनाब। आप मुझे ये बताएं, आपके घर में माँ बाप है ना? बोलिए जरा सारे हजरात। अब ये सारा तनाजा हल कैसे करना है? ये सुन्नियों का स्टेज है। अकीदा अपना फिट करो, कमजोर ना बनाओ अपने आप को। जेड़ा जिथे लगा ही रहे ना, ना उथे लग जिथे नबी ने लाया है। इस वास्ते अपने आप को सेट करो। और वो ये है, हमारे माँ बाप घरों में हैं अमूमी तौर पर। अब बहुत हाजी फखरुद्दीन ना बने, मैंने गल सीधी दसिया जाए। अमूमी तौर पर घर में अम्मी अब्बा होते हैं, कभी कभार आपस में चपकलिश होती है या नहीं होती है? दसो, बोलो। अम्मी गालां कढ़ दो या अब्बे कढ़ दो? क्यों भाई? तेरे सामने मसला होया है, ना तू अन्ना है ते ना तू डोरा है ते ना तू कमला है। यार परेशान ना हो, मैं तुहाडे ते फतवा नहीं लाऊंगा, पर डरे क्यों बैठे हो यार? मेरी गल समझो ना यार। घर में मां बाप है, उनका हो गया तनाजा, लड़ाई हो गई है, बोलते भी नहीं एक दूसरे के, पता भी है भी अम्मी का कसूर है या अब्बे ने सख्ती की थी है, सानू पता है ना अम्मी के खिलाफ है ना अब्बे के खिलाफ है। कड़ गाला कर नफरत ला दुए दे नारे, कहता नहीं मैं नहीं लाने। मैं क्या क्यों, तेनू पता नहीं रौले दा? कहता पता, मैं फिर भी नहीं बोलना। क्यों? कहता मेरे बुजुर्ग ने, जे मैं इन्हां दे किसी एक दे खिलाफ हो गया लोग मैनू हरामदा कहना है। मैं क्या जे इन्हां बुजुर्गों के खिलाफ हो गया ते तां भी हरामदा है, ते जे उन्हां दे खिलाफ हो गया ते तां भी हरामदा है। बोलो ना जज़ाकल्लाह। ये है मसला के अहले। जिसको समझ आई है, अभी अजे भी कई बंदे बड़ी इस्तिकामत दे नाल चुप करके बैठे हो। अल्लाह दी रजा वास्ते सुभान अल्लाह फरमाओ हां प्यार दे नाल। तवज्जो है, बात समझ आ रही है आप हजरात? ओए अल्लाह के बंदे, यही बात तो हम समझा रहे हैं। तेरे घर जेड़ा मां प्यो बैठा ओ बुजुर्ग ने, उन्हां दा हया है ते जिन्हां नू बुजुर्ग रब ने कुरान च फरमाया है उन्हां बुजुर्गां दा भी हया बनदा। ऐ ते असीं पे दसने आ, इख्तलाफ मां बाप में हो जाता है, बहनों भाइयों में हो जाता है, पर एदा मतलब है कि तू एक दूसरे ते कुफर दे फतवे लावे। तवज्जो है ना हजरात? ये असल मसला होता है। और इसको अगर आप समझेंगे तो मसला, तो मैं बता ये रहा हूं मेरी जान, कुरान मजीद सहाबा का इंट्रोडक्शन ये करवा रहा है कि सहाबा का आपस में प्यार है। तवज्जो नहीं कर रहे? सहाबा का आपस में प्यार है और इनकी जो लड़ाई है वो काफरों से होती है। और अगर आपस में मसला बन जाए, अब मैं ये वजाहत कर रहा हूं, तो इनकी बात सुलह पे खत्म हो जाती है। छोटे मोटे मसले बनते ही रहते हैं। और
जज़ाकल्लाह। और शाह साहब मेरे नबी ने पहले मना, ये सैयदी आला हजरत ने फतावा रज़िया में इस रिवायत को लिखा है कि मेरे बाद मेरे सहाबा के मुआमलात होंगे, तुमने बीच में नहीं पढ़ना, अगर तुम बीच में पढ़ गए तो तुम्हारा दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है। क्यों? फरमाया मेरे जो है। तो जब अल्लाह ने माफ कर दिया है तो फिर आप चुप हो जाएं। यह है असल समझने का, यह है मसलक के अहले सुन्नत। बाल की खाल उतारने चल पड़ते हैं और फिर जब तुम्हारी खाल ला दी है फिर चीख दे हो, फिर चीखिया ना करो। अब आइए, मैं कहता हूं कुरान पे बात करो, हदीस पे बात करो। और आइए अगली बात भी अर्ज करो। अभी यही आयत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम। आगे सुनिए, तराहुम रुक्अन सुज्जदा। फरमाया आप देखेंगे जो मेरे महबूब के साथ है ना, वो रुकू भी करेंगे, सजदा भी करेंगे, पक्के नमाजी होंगे। हुण बंदा सहाबा दे नारे लावे तो नमाजा ना पढ़े, ते अली दे नारे लावे तो नमाजा ना पढ़े। समझ आ रही है मेरी बात की? तो जब वो खुद नमाजी हैं और किसी ने कोई नमाज नहीं छोड़ी, आपको नहीं पता हजरत अली की मकाम साहबा खैबर से वापसी पर असर की नमाज रह गई थी, तो हजरत अली पाक ने कजा नहीं पड़ी, फरमाया अदा पढ़नी है, सूरज कड्डो में अदा पढ़नी है। गौर से सुनिए जरा। तो जब इस पर भी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने जब कलम उठाया तो कमाल कर दिया। फरमाया क्यों हजरत अली ने कहा कि मैंने आज अदा ही पढ़नी है? फरमाया अगर उस दिन अली कजा कर देते तो कई अली दे मलंगा ने उठ खलोना सी, ले मुहब्बत च नमाजा छड़नियां जायज ने। हजरत अली ने इंज दी चंड मारी है भी जरा अली आला है नमाजा पूरियां पढ़ेगा। हुण समझ आई है? इसे वास्ते जेडे भंग पी के अली दा नारा लाउंदे ओ सानू पसंद नहीं करदे। ते मैं क्या तेरा पसंद करना जरूरी भी नहीं है, तकरीर होनी हो चाहिए है जेड़ा किसी नू तू चुभे ना। वेखो जनाब, है वेखिए ना, एदा देखो ना, नबी पाक ने जब इस्लाम फैलाया तो चुभया कि नहीं चुभया काफरां नू? एदा मतलब हक गल चुभदी हुंदी आ, लेकिन असी चुभाउण नहीं आए। लेकिन जदों हक बयान होना है ते आपे ही सूआ चुभ जाना है। इस बात को आप समझने की कोशिश करें मेरे अजीज, मेरे भाई। इधर देखिए, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का मकाम अल्लाह ने कुरान में बयान किया। ये सूफी बैठेगा नीचे, सूफी बैठिए, सूफी बैठिए, इस मलंग नू बिठाओ जरा। अच्छा जी, लुआ नारा। और बिल्कुल बैठे हैं जनाब, बिल्कुल बैठे हैं जी। ए वेख मैं बैठा, ये मलंग दरवेश है, इन्हू पता लग जाए ना जिला फैसलाबाद की मेरी तकरीर है। एक आ सामने मलंग बैठा है, ये उत्थे अपड़ जाते जे। ये बहुते सियाने तो साड़ी मुखालफत करते हैं, सानू इदां दे मलंगा दियां दुआवां लाई फिरदियां जे। हाँ, ये बहुते जेडे सियाने होंदे ने ना, हाँ, उन्हां दी चक्की दाने फिर उदां दे पाउणे पैंदे ने। मैं आपको बता रहा हूं, आप इश्क वाले बने, मोहब्बत वाले बने। देखो बज़ाहिर इस बंदे की आंखें मतलब नहीं है, तो मैं कहता हूं नूरी दिल तो है ना, दिल तो नूर वाला है ना। अल्लाह ताला इनको सलामती अता फरमाए और आप सब जितने बैठे हैं आपकी झोलियां आज की इस महफिल की बरकत से माला माल फरमा दे। आमीन सारे फरमा दीजिए। आप जितने खड़े हैं आप भी जरा गौर फरमाइए। और जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, आ गया तो इम्तिहान ते अगली गल अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है। आयत मैं पढ़ रहा हूं, आयत फरमाया वल्लदीना माअहू, फरमाया वो हस्तियां जो मेरे हबीब के साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर सख्ती करते हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में प्यार से रहते हैं। और आगे क्या फरमाया, तराहुम रुक्अन सुज्जदा, फरमाया ये सजदा भी करते हैं, रुकू भी करते हैं, आप देखेंगे। आगे सुनिए, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, फरमाया कि ये अल्लाह के फजल को तलाश करते हैं। अब ये सहाबा किराम की शान बयान हो रही है, नमाजी भी हैं, आपस में प्यार भी है, काफिरों से लड़ते भी हैं, और उसके बाद अल्लाह का फजल और अल्लाह की रजा भी तलाश करते हैं। और आगे क्या फरमाया, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, फरमाया उनके चेहरे बताएंगे कि ये रब को सजदा करते हैं। समझ आ रही है? इसके दो मानी हैं, एक ये कि माथे पर निशान बन जाएगा, और एक माना जो इससे भी ज्यादा उलमा ने बयान फरमाया कभी माना, और वो ये है, फरमाया उनके माथे का नूर बताएगा कि ये रब को सजदा करते हैं और अल्लाह ने इबादत का नूर इसके माथे में चमकाया हुआ है। इसे वास्ते जेड़ा कामिल बंदा होंदा ना, वो वैसे ही चमकदा होंदा है, पता लग जाता कि ये कोई शय है। आप देखें ना, ये जो चेहरा होता है ना, ये किताब का पहला वर्का होता है। किताब में क्या है, हम जब किताब खरीदते हैं ना, यहां दरसामी करने कराने वाले बहुत सारे लोग बैठे, पहला सफा खोल के असी वेख लेने कि ये की है। इसी तरह हम चेहरा देख कर ही पता चल जाता भी बंदे दे पल्ले की है। समझ आ रही ना, ये चेहरा बहुत बड़ी किताब होता है। तो इस वास्ते फरमाया कि उनके चेहरों में
जो इबादत का नूर होगा। अगर आप था कि दो चार बंदों की तवज्जो दाएं बाएं हो रहे, दाएं बाएं तवज्जो ना कीजिए। मैंने कहा आपका इम्तिहान आ गया। यह सहाबा किराम की तारुफ, उनकी शान, उनका इंट्रोडक्शन यह कुरान करवा रहा है। फरमाया जो मेरे हबीब के साथ हैं, आपस में प्यार करते हैं। फरमाया कि वो काफरों से लड़ाई करते हैं, अल्लाह का फजल तलाश करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, उनके चेहरों पर नूर होता है। आगे सुने आजे, फरमाया ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील। फरमाया यही मिसालें दे दे कर अल्लाह ने तौरात में भी मुस्तफा के सहाबियों का जिक्र किया है और इंजील में भी मुस्तफा के सहाबियों का जिक्र किया है। सुनो सुनो, अजे सहाबी आए नहीं सन ते तौरात दे विच भी तज़किरे सन और इंजील दे विच भी। और यह भी बहुत बड़ी नात है नबी पाक के सहाबा किराम की। लो जी, हुण मैंने कहा था ना आपका इम्तिहान आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ए हुण अगली गल जरा होर तवज्जो दे नाल सुने आजे। कज़रइन अखरज शतअहु, ए हुण मिसाल जड़ी उत्थे दित्ती सी, ए जरा उन्होंने समझे आजे। फरमाया कज़रइन अखरज शतअहु फआज़रहु। फरमाया उसकी मिसाल नबी पाक के सहाबा की अल्लाह ने ऐसे दी है जैसे एक जिमीदार होता है ना, वो अपनी जमीन को पहले बिल्कुल खूबसूरत बनाता है, हल चलाता है, जरखेज करता है और फिर उसमें बीज डालता है। सुनिया जे जरा, ए कुरान है 26वां सबारा पिया पढ़ना। सदके जावा शेरां ते बोलने वाली कौम कदी कुरान हदीस ते बोले तो मौलवी तुहानू कुरान हदीस सुनाउण, शेर ना सुनाउण। हमें यह भी दुख रहता है कि कुरान हदीस पर नहीं बोलते। अब ये सुनिए, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा के सहाबियों की मिसाल ये है जैसे कोई पहले जमीन को जरखेज करे, उसको खूबसूरत बनाए, फिर उसमें बीज डाले और फिर वो जो बीज है ना वो एक तने की सूरत में निकले। तो मालिक जब देखता है तो कहता है वाकई जड़ा मैं बीज पाया सी ना, शुक्र है समझ आ गई है, बी मैं पाया सी ना, ये निकल आया, चलो यार बी चंगे निकले। अगे फरमाया जब वो तना बनता है फिर क्या होता है, कज़र इन अखरज शतअहु फआज़रहु। फरमाया फिर हौली हौली जो हवा चलती है ना, तवज्जो नहीं फरमा रहे, हौली हौली यानी जब वो पौधा इतना को हो जाता है ना तो हवा चले तो वो पौधे के जब पत्ते हिलते हैं ना, फस्तगलज़ फस्तवा अला सूक़िही लियुअजिबुज़ ज़ुर्रा। फरमाया वो तना निकला, छोटा सा पौधा बना, फिर हल्का सा दरख्त बना, फिर हवा चली, फिर वो थोड़े थोड़े हिलने लगे। तो उस फसल को देख करके उग पई ते सोहनी हो गई ते सारी हो गई। मालिक खुश होता है, जेड़ा काफिर हुंदा सड़ जाता है। ले यगीज़ बिहिमुल कुफ्फार। फरमाया कि ये जब नबी पाक अलैहिस्सलाम आए, आपने ईमान की जमीन को दुरुस्त किया, फिर उसके अंदर बीज को डाला, फिर ये बीज निकला अबू बकर की सूरत में। आवाज निकालो मुहद्दिस आज़म के शहर वालों। फिर ये उमर की सूरत में निकला, उस्मान की सूरत में निकला, अली की सूरत में निकला, अशरा मुबशरा की सूरत में निकला, फिर ये बैत रिजवान वालों की सूरत में निकला, फिर ये बद्र वालों की सूरत में निकला, फिर ये खंदक वालों की सूरत में निकला, फिर ये उहद वालों की सूरत में निकला, फिर ये फतह मक्का वालों की सूरत में निकला। फरमाया जब ये बीज निकला और नबी के सहाबा बढ़ते ही रहे, काफिर सड़ते रहे, मुस्तफा खुश होते रहे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, नारे रिसालत। हजरात गिरामी, मैं एक बात कर रहा हूं, जरा दाएं बाएं जो चुप बैठे इनको भी जरा हिला लेना। बात ये है, गौर से सुनिएगा जरा, बात ये है, कुरान बता रहा है कि सहाबा की शान अज़मत देखकर जलना ये काफिर का काम है और खुश होना ये मुस्तफा का काम है। अब बताओ कौन सा काम करना है, सहाबा दियां शाना तो सड़ना जे या नबी पाक दी सुन्नत ते सहाबा दियां शाना सुन के खुश होना जे? ते फिर सहाबा तो सड़िया ना करो। कुरान ने वंड की है कि नहीं की है? हैं? सहाबा के दुश्मनों को अल्लाह ने कुरान में काफिर कहा है।